सूर्य भगवान को करें नमस्कार, जीवन में होंगे बहुत सारे चमत्कार। आज हमारा विषय रहेगा सूर्य भगवान को हमें अर्घ कब देना चाहिए, किस विधान से अर्घ देना चाहिए, किस समय अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, इन छोटी छोटी बातों पर आज चर्चा होगी। आपका अपना YouTube चैनल सरस्वती ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है, सभी को एक बार पुनः स्वागत है। मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। हमारा विषय है प्रतिदिन सूर्य भगवान को करें नमस्कार तो जीवन में होंगे अनेकों चमत्कार। सबसे पहले बात बनती है कि हमें सूर्य भगवान को अर्घ कब दें। सूर्य भगवान को अर्घ सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर हमें अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें। हमारे पास में तांबे का पात्र हो या हमारे पास में कांसे का पात्र हो। इस पात्र में यदि हम थोड़ा सा शुद्ध जल, थोड़े से चावल, पुष्प आदि चंदन डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ हमें 3 प्रकार से देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? जब हम अर्घ दे रहे हों तब हमें तांबे का पात्र, उसमें हमने इस प्रकार से अर्घ दें। हमें अंगूठे पात्र से नहीं मिलाने चाहिए। यदि हम अंगूठे पात्र से मिला लेते हैं तो सूर्य भगवान को ऐसा जल रुद्र के समान होता है। यदि हम अंगूठे मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हों तो समझना कि ऐसा जल हम सूर्य भगवान को रुद्र के समान प्राप्त करा रहे हैं। तो हमें जब भी सूर्य भगवान को अर्घ देना हो तो हमें ये दोनों अंगूठे तांबे के पात्र से या कांसे के पात्र से हटा लेना चाहिए। पहली बार अर्घ दें, एडी उठा लें, उठाते समय मंत्र पढ़ें, अर्घ देते समय मंत्र पढ़ें। ओम घर्णी सूर्याय नमः, ओम खगोलाय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम का भी मंत्र पढ़ सकते हैं, 12 नाम का उच्चारण भी कर सकते हैं। सूर्य भगवान की गायत्री भी पढ़ सकते हैं। हमने पहली बार अर्घ दिया, अर्घ देने के बाद हमने परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के उपरांत फिर हमने सूर्य भगवान को दूसरी बार अर्घ दिया, फिर हमने परिक्रमा की, फिर हमने तीसरी बार सूर्य भगवान को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद फिर हमने परिक्रमा की। अर्घ देते समय हमारे गर्दन भी झुकी होनी चाहिए, हमारा कंधा भी झुका होना चाहिए। अर्घ हमें इस विशेष ध्यान रखें, हमें छाती इस प्रकार इतने ऊपर से जल देना चाहिए, हमें सिर से ऊपर जल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, जब हम अर्घ दे रहे हों, अर्घ देते समय हमारे दाएं पैर की एड़ी थोड़ी सी उठी होनी चाहिए। इसके उपरांत हम सीधे सावधान अवस्था में खड़े हो जाएं और श्री सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करें, नमस्कार करें। नमस्कार करने के लिए हम सूर्य मुद्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा जो होती है, इस प्रकार बना करके दोनों हाथों की सूर्य मुद्रा बना करके हम नमस्कार कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में दोनों हाथों की मुद्रा बना करके नमस्कार कर सकते हैं। हम गर्दन झुका कर भी नमस्कार कर सकते हैं। हम सावधान अवस्था में खड़े होकर भी सूर्य भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो सूर्य भगवान उस व्यक्ति के सभी पापों को तरवित नष्ट कर देता है। धर्म सिंधु पुराण में भी वर्णित है और श्री राम जी के श्री मुख से भी निकला हुआ वाक्य है, यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करता है, उसे समाज में कभी अपमानित नहीं होना पड़ता। ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन पद और प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। ऐसे व्यक्ति के दुश्मन सभी शांत हो जाते हैं, दुश्मन भी उसके मित्र बन जाते हैं। सबसे पहले श्री राम जी ने सूर्य नारायण भगवान की उपासना की। श्री राम जी प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते थे, उसके बाद ही अपने दिन के कार्य किया करते थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को ओम खगोलाय नमः इस मंत्र के साथ या ओम
घरणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ या सूर्य भगवान के किसी भी प्रिय मंत्र के साथ यदि प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है तो जीवन में उसे किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती। यदि कोई छात्र प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करे, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, वह जातक, वह छात्र किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हो सकता। विधान है, निर्णय सिंधु में वर्णित है, हमें सूर्य भगवान को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। यदि घर में किसी प्रकार से सूतक या पातक लगा हो तो ऐसे व्यक्ति को मन से सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं दे सकते तो केवल मन से अर्घ्य देना चाहिए, मन से नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक स्किन की समस्या है, त्वचा संबंधी रोग है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा चुटकी भर जल में हल्दी डाल करके अर्घ्य देना चाहिए। यदि हम सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अर्घ्य नहीं दे पाए, कारणवश भूल हो गई या कोई समय का विधान हो गया, ऐसे व्यक्ति को फिर 4 बार सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। चौथे नंबर की जो परिक्रमा होती है उसे प्रायश्चित परिक्रमा कहते हैं। अर्घ्य देते समय पहली बार अर्घ्य चढ़ाया, नमस्कार किया, मंत्र पढ़ा, एडी उठाई, राइट साइड की दाएं पैर की एडी उठाई, नमस्कार किया, फिर परिक्रमा की क्लॉकवाइज घूम करके। दूसरी बार अर्घ्य चढ़ाया, नमस्कार किया, एडी उठाई और क्लॉकवाइज घूम करके परिक्रमा की। तीसरी बार जल चढ़ाया, नमस्कार किया, एडी उठा करके जल चढ़ाना है, एडी ही उठा करके नमस्कार करना है। और चौथे नंबर की परिक्रमा भी हमें ऐसे ही करनी है, जल चढ़ाना है, एडी उठानी है, नमस्कार करना है। इसे चौथे नंबर की परिक्रमा को कहते हैं प्रायश्चित परिक्रमा। यदि हम ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो हम जीवन में हर कार्य में सफल होंगे। एक बात और, यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी हो और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, तब ऐसे व्यक्ति को जमुना जी का जल ला करके प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय 3 प्रकार से अर्घ्य देना है। एक पात्र से थोड़ा सा अर्घ्य, पात्र से थोड़ा जल दिया, अर्घ्य दिया, नमस्कार किया, परिक्रमा की, फिर अर्घ्य दिया, नमस्कार किया, एडी उठाकर जल देना है, फिर परिक्रमा की, फिर अर्घ्य दिया, नमस्कार किया। हमें यही ध्यान रखना, अंगूठे बर्तन से टच नहीं करने हैं, पात्र से टच नहीं करने हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन में हर कार्य में सफल होंगे। जिस व्यक्ति को शारीरिक बीमारी होगी, कुछ ही दिनों के बाद उसकी शारीरिक बीमारी ठीक हो जाएगी, बड़े से बड़ा रोग तुरंत ठीक हो जाएगा। सरस्वती ज्योति चैनल के साथ को यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम श्री सूर्याय नमः। सूर्य नारायण भगवान की जय। ये सूर्य नारायण भगवान की मुद्रा होती है, नमस्कार करने की मुद्रा होती है।